अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड एम्पायर में आपको खुशामदीद। वाशिंगटन डीसी में कैबिनेट रूम में वाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कोई 2 घंटे जारी रही, अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ। और उसके बाद ये तवक्को नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ही केम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड ही वाज आस्क्ड क्वेश्चंस एंड ही आंसर्ड दोज क्वेश्चंस, जिसमें ये सवाल आया कि आपकी मुलाकात थी, आप वो गलती से कह के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ, वो फील्ड मार्शल हो चुके हैं माशाल्लाह। तो वो मैं चाहता हूँ कि जरा नाज़रीन थोड़ा सा उसको सुन लें। उसमें they know Iran better। जी, अब जहन में ये था हबीब साहब कि वहाँ पे, और ये हम भी यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ईरान के बारे बातचीत की जाए, ईरान के बारे बातचीत हुई। और ईरान के बारे में यूं मेरा तासुर तो इस गुफ्तगू से ये बना है, जब रिपोर्टर ने पूछा कि ईरान के बारे में आपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ये पूछा, तो उन्होंने कहा कि दे नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, द सिचुएशन ओवरऑल ब्रूइंग इन द रीजन, और दे नो ईरान बेटर। एंड वो यूं लगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे फील्ड मार्शल साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने, कुछ उनसे पूछा गया या मांगा गया, इनकार किया। जहाँ तक ईरान के खिलाफ एक पोजीशन लेने का ताल्लुक है, तो पोजीशन तो यानी ऐसी पोजीशन लेना जिसमें हम ईरान पर हमलावरों की किसी भी सूरत में मदद करें, और इस सूरत में अमेरिका भी हो सकता है, तो ये तो पाकिस्तान में आउट ऑफ क्वेश्चन है। क्योंकि पाकिस्तान में एक सेनेट ने करारदाद मंजूर की है, और इस वक्त हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिस अंदाज से चलते हैं, ये तो सवाल, ये तो तसव्वुर में भी नहीं किया जा सकता कि ये करारदाद खामखा मंजूर हो। शहीदी ये भी तसव्वुर था कि अमेरिका को हम नो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस पर बाद में बात करते हैं, उस पर बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि शायद जनरल आसिम मुनीर ने ईरान पर किसी भी किस्म की कोई कंसेशन अमेरिका को या इसराइल को देने से मना कर दिया है। ये एक जो उन्होंने पाउट बनाया ना, ऐसे करे जी इससे कुछ थोड़ा सा मायूसी का इजहार होता है, और एक ऐसा यूनिवर्सल ये इशारा है कि जब कोई शख्स एक खास अंदाज में खला में घूरते हुए होंठों को एक हरकत देता है, तो उसका मतलब मायूसी तो होता है जी। अब आसिम मुनीर साहब ने, अगर ये ऐसा ही है, या आप यूं कह लीजिए कि अभी तक जो हमें लग रहा है, हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी तक क्लियर कट नहीं है, लग ये रहा है कि वहां पर ईरान के हवाले से अमेरिका की और पाकिस्तान की कोई बात नहीं बनी। जनरल आसिम मुनीर के साथ बात हुई, बनी नहीं। अब यह है कि वहां से तकाजा क्या था, वो तकाजा क्या ये था कि पाकिस्तान अपनी अड्डे दे दे। वो तकाजा ये था कि पाकिस्तान किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग करे, एयर स्पेस दे दे, एयर स्पेस दे दे। मैं इस एयर स्पेस, अब तो एयर स्पेस भी एक खबर बन जाएगी। अगर ये मुलाकात ना हुई होती तो शायद एयर स्पेस इस्तेमाल भी हो जाती, तो किसी को पता नहीं चलता। तो अब तो एयर स्पेस भी वो ईरान को तो पता चलता है। हाँ, अब तो एक एयर स्पेस भी इशू बन जाएगा। और ईरान के अंदर जब हम किसी किस्म की कोई मदद अमेरिका की नहीं करेंगे, तो जाहिर है एक किस्म का ये नो तो है अमेरिका को। अच्छा, नो के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जी, यस के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यस के अपने कुछ देखिए, मेरी इस नो के बारे में भी, मैं आई एम सॉरी मैंने आपकी बात काटी। नो क्या है, क्या वहां पे स्ट्रेट नो कहा गया है? हम अज्यूम कर रहे हैं, ये हम हमारा असम्पशन डोनाल्ड ट्रंप साहब की शक्ल देख और उनके अल्फाज सुन के भी वो नो क्या है? वो नो है कि नो सर, थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रेसिडेंट, हम ये नहीं कर सकते। वो नो ये है, या उसके लिए डिप्लोमेटिक अंदाज इख्तियार किया गया है कि आइंदा जब फील्ड मार्शल वापस आएंगे पाकिस्तान में, तो आइंदा चंद दिनों में हम देखें कि हमारी पार्लियामेंट का एक और बंद कमरा इजलास हो
और मुश्तरका इजलास हो और उसके अंदर सब पार्टियों को बुलाया जाए और सारी पार्टियां मिलकर एक फैसला करें, ये नो है आइडियली, यही होनी चाहिए। अब देखना यह है कि उन्होंने क्या, नो की शक्ल क्या होगी आगे पाकिस्तान में। देखिए अगर तो नो की शक्ल वो पॉलिटिकल बन जाती है तो फिर तो सूरत कुछ और रहेगी। फिर इसका मतलब है कि जेन्युइन नो। जी, फिर जेन्युइन नो तो अब भी है, मतलब वो उसको बैक करके अगर वो पॉलिटिकल सिस्टम में नो आती है, पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए वो नो प्रोनाउंस की जाती है या हाईलाइट की जाती है, ठीक है, तो इसका एक मतलब है। और अगर आइंदा उनकी वापसी के बाद पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, इस तरह का कोई इजलास नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती, कोई और बात नहीं की जाती, इस पर डिबेट नहीं होती, तो इस नो का मतलब कुछ और। ठीक, अगर तो सिस्टम के अंदर से नो जाएगी तो दुनिया उसको डिफरेंट अंदाज में समझेगी। और अगर वो सिस्टम से, जैसा कि फील्ड मार्शल साहब का मिलना प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट से मिलना कोई यूजुअल वाकया नहीं है, या कोई मामूली वाकया नहीं है, दुनिया की नजरें पर इस मुलाकात पर, और ईरान की भी होंगी, चीन की भी होंगी, भारत की भी होंगी, खुद अमेरिका की होंगी, इसराइल की होंगी, बेशुमार जो लोग हैं, अरब मुल्क जो है वो पूरे के पूरे सारे के सारे आज इस मुलाकात का आउटकम जो है वो देख रहे होंगे। तो इस नो की अहमियत, अगर ये नो है तो सिस्टम के जरिए इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल ठीक। और अगर ये नो ऐसे ही है कि बस इसके बाद हम मजीद इस पर कोई बात नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा ही किया जी, तो इसका मतलब फिर कुछ और है, फिर इसका मतलब नो नहीं होगा। सही है। अच्छा ये बताइए कि मुलाकात तो हुई है, आगे बढ़ने से पहले इन एनी केस हबीब साहब आपके ख्याल में यहाँ पे आके एक हाई लेवल मीटिंग नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आके वजीर आजम को बताया जाए या पता चले कि बात क्या हुई, क्या हुआ? इस इक्वेशन में वजीर आजम नहीं है यार, वो तो चले, मैं तो एक बात कर रहा हूँ फॉर्मेलिटी की। वजीर आजम साहब जो है उस फॉर्मल सेटअप का भी हिस्सा नहीं, जहाँ पे मैं चले मान लेता हूँ एक स्टैंप मिल गई, सादी सी बात है कि अच्छा दो तरफ क्या हो रहा है। ये देखिए कि ये 3 दिन पहले की बात है जब G7 समिट से वापसी पे अमेरिका ने फॉर्मली इनवाइट किया, ये इंटरनेशनल मीडिया भी और इंडियन मीडिया तो खास तौर पे कोट कर रहा है मोदी साहब को कि आप व्हाइट हाउस तशरीफ लाइए। मोदी साहब ने कहा कि मैं अल्बर्टा से, मेरा ऑलरेडी प्री प्लान विजिट है क्रोएशिया का जी, सो आई हैव टू गो देयर, लिहाजा मैं वहां पे नहीं आ रहा। वापस जाके ये उनके नाम से स्टेटमेंट इंडिया ने और विक्रम मिस्री ने, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने, ये की दोबारा रीइटरेट कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का इस सीज फायर में कोई लेना देना नहीं था, नंबर 1। और जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप ने इस आसिम मुनीर साहब और अपनी मुलाकात से पहले जो प्रेस टॉक की, उस प्रेस टॉक में जब उनसे पूछा गया कि आपकी आज मुलाकात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, तो उसमें उन्होंने ये बात की कि मेरी 35 मिनट कल रात को बात हुई है जी, मिनट मुझे शायद गलत ऊपर नहीं चलो, लेकिन वो जो इंडिया ने उसका वर्जन रिलीज किया ना सर, उसके अंदर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कन्वेड टू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स दैट ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल नॉट ओवर। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी बिल्कुल। देखिए तो अब मैं स्टैंप ऑफ लेजिटिमेसी, अलबत्ता वहां पे बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, यहाँ पे बात हो रही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, फील्ड मार्शल से जी, तो यानी उसमें से अमेरिका ने शहबाज शरीफ साहब को तो बाकायदा माइनस कर दिया ना, और एक स्टैंप ऑफ लेजिटिमेसी दे दी हाइब्रिड सिस्टम को, नहीं फील्ड मार्शल साहब। तो उसके बाद आपका ये कहना है कि उनको आके ये जो 2 घंटे की मुलाकात लंच है उनका, वो आके यहाँ पे कैबिनेट को या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या किसी को नहीं बताएंगे, तो वो तो नहीं, वो अपने सर्कल्स में बताएंगे ना। देखिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो या कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, उसकी बुनियादी कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी फौज हो, और उसको वोट तो नहीं लेने होते ना, वोटों की वजह से तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनता ना। अच्छा, तो लिहाजा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो उनकी फौज है, और उसके बाद पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसमें सिर्फ फौज ही नहीं है, बाकी लोग भी शामिल हैं। अच्छा, जहाँ तक आप पर्टिकुलरली इन लोगों की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। अच्छा, अब आप इस पूरी इक्वेशन में हुकूमत शामिल है ना, हुकूमत का कोई रुकन इसमें शामिल नहीं है,
इवन एम्बेसडर भी नहीं थे जी। तो लिहाजा अब ये आइंदा की क्वेश्चन में भी नहीं रहेंगे। अच्छा जी, इनका तो समझें, इनका इसके बाद इनकी हैसियत खत्म। अच्छा चले देखने वालों के लिए हमने चूंकि एक हाइपोथेटिकल ड्रॉ किया यहाँ पे, एक मफरूजा एक फर्ज की हमने एक चीज कि डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया कि आपकी आसिम मुनीर साहब से क्या ईरान के मामले में बात हुई, उन्होंने कहा बात हुई एंड दे सीम टू नो बेटर अबाउट ईरान मोर देन मोस्ट ऑफ देम, उनको बहुत पता है ईरान का, जिससे हमने ये अखज़ किया कि शायद उनसे कुछ ऐसी बात हुई हो जिसका उन्होंने इनकार किया हो। अब दोनों चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। देखिए इस पे अगर हम जो हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अभी तक की assumption है, तो इसका मतलब ये इस assumption के मुताबिक कि आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट को इनकार किया एक चीज पे, चाहे वो उस पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बाद में उसने ये भी कहा आई एम ऑनर्ड टू मीट हिम जी, लेकिन उसके हमें पता है देयर इज नो फ्री लंच, देयर हैज टू बी देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और क्या मैं ये समझूं कि अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं नजर आते, फोर फ्रंट पे नहीं आते, तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप देखिए एक तो ये है कि ये मुलाकात लंच के लिए नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि दोनों को रोटी नहीं मिल रही थी और दोनों ने सोचा वाशिंगटन में जाकर भूख बड़ी लगी रोटी खा ली, ऐसा नहीं था। इस गुफ्तगू जो कुछ भी जनरल आसिम माफ कीजिएगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल तो है ना सर, भाई हर जनरल एक वक्त में लेफ्टिनेंट भी तो होता है ना, चले ब्रिगेडियर भी होता है, ब्रिगेडियर भी होता है, कर्नल भी होता है, तो अब तो वो फील्ड मार्शल है। नहीं ब्रिगेडियर जनरल नहीं ना। अच्छा वैसे मैंने इस पे वन स्टार जनरल होता है ना ब्रिगेडियर में। एक्चुअली मैंने देखा है कि मैंने ये देखा है कि ISPR उनके लिए कौन सा नाम इस्तेमाल करे, तो वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। अच्छा वैसे व्हाइट हाउस ने अपनी जो प्रेस उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो है ना, और लेकिन एक सेकंड नहीं, हमारी जो ISPR है वो भी फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों लफ्ज इस्तेमाल और एक ही तरह आ गया, ठीक है। तो लिहाजा फील्ड मार्शल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अब ये इसके, खैर आपने तो बात उलझा दी जिसके आप माहिर हैं, मुझे लगता है आपने मसला ये है कि ये लंच जो था ना इसके नहीं था कि चलो आज जरा मिलकर फला जगह ना चलिए, जैसे आप और मैं एक दो दफा चने खाने और फला जगह चले, ये उस तरह का लंच नहीं। इट मीन्स बिजनेस, ठीक है। अब उस बिजनेस, वो बिजनेस क्या था, उस बिजनेस में जो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि जनाब उसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स होने हैं, मेटल्स वो मिनरल्स होनी है और क्रिप्टो होनी है एंड समथिंग लाइक दैट। अच्छा काउंटर टेररिज्म, ये जो तीनों काम है, इन तीनों काम के लिए तो हम राजी, और मसला भी कोई नहीं। हम रेयर अर्थ मटेरियल्स में जनरल माफ कीजिएगा फील्ड आपकी वजह से कंफ्यूज हो गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये बात खुल के कही है कि हमारा इन अमेरिका के साथ मामला जो है वो एडवांस लेवल पे है, वेरी गुड, गोया हमें कोई इतराज नहीं और किसी को भी इतराज नहीं होना चाहिए। एक अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान में आके माइनिंग करना चाहती है, वेलकम। उसके बाद आ जाए दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं काउंटर टेररिज्म में हम तो खुद उन मुल्कों में शामिल हैं, बल्कि वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर हुआ, तो लिहाजा हम काउंटर टेररिज्म नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तीसरी बात है क्रिप्टो के लिए हमने काउंसिल बना दी, थिंग्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, पीसेस आर ऑलरेडी इन प्लेस, और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को बात करना जरूरी है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का बात करना जरूरी नहीं है। हम भी यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बात होनी तो आप देखिए जंग और अमन के मामला पिछले मई से लेके अब तक ये वाज़ेह हुआ है कि उनके अंदर फैसला कुन अहमियत पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर हर जगह पे फैसला कुन अहमियत उनकी है, लेकिन वहाँ पर मार्को रूबियो साहब ने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान किससे बात की, आसिम मुनीर साहब से। फाइनल बात जब हुई, फाइनल बात हुई तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर थे, बाद में फील्ड मार्शल हो गए। जंग और अमन का मामला है, पॉलिसी का मामला है, ईरान के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाटएवर गुफ्तगू जो है वो किन के साथ हुई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ। इसका मतलब अच्छा हुकूमत खुद वजीर आजम कह चुके हैं कि मैं तो तैराकी कर रहा था गलबन किसी स्विमिंग पूल में,
तो उस स्विमिंग पूल में उन्हें खबर मिली और वो मुसलसल तैराकी करते रहे। उनके लिए बहरहाल यही मामला था, इतना ही था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इससे ज्यादा तो ना कोई हाँ कर सकते हैं ना कर सकते। आप सोचें कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो तकरीर वहाँ पे या खिताब किया आसिम मुनीर साहब ने, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग के बाद टीवी चैनल्स के ऊपर वजीर आजम का सिर्फ इतना बयान चला कि वो उनके वहाँ पे किए गए खिताब या तकरीर की तारीफ कर रहे। और वो क्या करें, और क्या कर सकते हैं? वजीर आजम है सर, जैसा तो भी, लेकिन मतलब चले खैर आगे बढ़ते हैं ना। अब वो वजीर मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ कि उनमें और जफरुल्लाह जवाली साहब में कोई फर्क नहीं। जफरुल्लाह जवाली साहब अब ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ताकतवर। एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था। बिल्कुल, इसलिए इनको आप हुकूमत ना समझे, इनको एक फसाड समझे, ये वो फसाड है। अच्छा, अब इससे आगे वो जो खैर बात जहाँ पे फिर आगे हम उसको वापस उसी नुक्ते पे आते हैं। ये इसमें जो कुछ भी बात हुई, फैसला हुआ, तजावीज आई, तजावीज ट्रेड हुई, एक दूसरे को दी गई मीटिंग में जो लंच पे जो कुछ भी, इनके ऊपर यस और नो के लिए हमें अगले एक हफ्ते का अगला हफ्ता जो होगा कुछ अर्सा इंतजार करना पड़ेगा, जो एग्जैक्ट बताएगा। मैं आपको ये ट्रूथ सोशल या ट्रूथ क्या है उसका आपको 1 महीना भी नहीं कह रहा, मैं आपको 2 महीने भी नहीं कह रहा, मैं कोई इनडेफिनिट पीरियड भी नहीं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूँ जो अगला हफ्ता, जिसकी आज जुमेरात हो चुकी है, शायद हो चुकी है ना, जिसकी आज जुमेरात हो चुकी है, ये अगला हफ्ता जब संडे के बाद से शुरू होगा, इस हफ्ते में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। यानी कि जो डेवलपमेंट्स होंगी वो ये बताएंगे कि ट्रंप सच बोल रहा है या झूठ। अब अगर हम यस पे हैं तो उसके असरात आपको नजर आएंगे, उसकी खबर एब्सोल्युटली नॉट के असरात भी नजर आएंगे जी, और अगर नहीं है तो फिर भी नजर आएंगे जी, बिल्कुल। और वैसे कितनी अजीब बात है और तकदीर का कितना अजीब खेल है कि अगर हमने जो मफरूजा कायम किया वो एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन की बुनियाद पे है, ट्रंप ने जो बोला उसके मुताबिक है। नहीं, मेरी उसके अलावा भी कुछ सोर्सेज से बात हुई, बल्कि आपके सामने ही हो रही थी। अच्छा खैर, तो वो तो इस बात पे कंफर्म, वो इस बात को कंफर्म करें कि ईरान इज आउट ऑफ क्वेश्चन, कि ईरान के खिलाफ हम जाए फॉर आसिम मुनीर साहब। तो अगर तो वो, अच्छा बाय द वे मेरे सोर्स ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मैंने कहा ये फिक्रा तो मुझे सुना देयर आर वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट सर। मुझे एक बात बताइए, वैसे एक फर्ज कर लीजिए कि ईरान पे हमले के लिए, मैं अर्ज करता हूँ छोटी सी 30, मुझे सिर्फ थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा, 30 एयर रिफ्यूलिंग एयरप्लेन्स अमेरिका ऑलरेडी वहां पे भिजवा चुका है, जिनके साथ मुमकिन ये होगा कि 24 घंटे राउंड द क्लॉक 107 एयर जेट्स, फाइटर जेट्स ईरान के ऊपर घूमते फिरते रह सकते हैं 24 घंटे, 107। ये उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 1/3 ऑफ देयर लॉन्चर्स, जो कि 200 से ज्यादा है, इजराइल क्लेम कर रहा है, वो इजराइल ने डेसिमेट कर दी हैं। उसके अलावा 80 एयर डिफेंस बैटरीज हिट कर दी हैं उनकी। अब वो ये सोच रहे हैं कि पहले दिन 200 मिसाइल थे, उसके बाद 60 हुए, फिर 40 हुए, 30 हुए, अब आहिस्ता आहिस्ता वो तादाद घटती जा रही है और वो इस पर बैंक कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा मामला, और उसके बाद हमारी पूरी एयर डोमिनेंस होगी। मेरी भी सिर्फ बात सुन लीजिए ईरान की। जी प्लीज। अच्छा, एट द वेरी सेम टाइम वो जो B-2 बॉम्बर है, वो जो बंकर बस्टर जो है, कि वो फलानी पहाड़ियों के अंदर 200 किलोमीटर नीचे उनके रिएक्टर्स हैं, सॉरी वो 90 मीटर नीचे यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, जो भी हैं, उनको बंकर बस्टर, वो जो बॉम्ब्स गिराने हैं, जो भी उनका B-2 वो जो गिराएगा, उससे हम खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल माइकल मैकमलन जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अंडर थे, वो ये एक थीसिस दे चुके हैं कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टोटल तबाह बूट्स ऑन द ग्राउंड के बगैर नहीं किया जा सकता। अब ये सारी बातें जहन के अंदर रखते हुए अगर अमेरिका का यह ख्याल है कि पाकिस्तान की हमें जरूरत नहीं है बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए, पाकिस्तान की या एयर स्पेस की या बेसिस की, या फिर इनके जो सी का जो इनकी टेरिटरी है उसमें हमें बेड़ा खड़ा करने की हमें जरूरत नहीं है, तो एक चीज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो राइजिंग लायन नाम रखा है ऑपरेशन का,
और वो छेड़ डाली है ना वो जनाब पुरानी रजीम वाली, और वो पहलवी साहब के बेटे जो हैं वो अहमद शाह वो लगे हुए हैं ना वहाँ से कि वो ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। मज़े की बात सर ये है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे, वो हर बुलेटिन के अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान में रजीम चेंज, ईरान में रजीम चेंज हो जाए तो क्या होगा, ईरान में अब रजीम चेंज के क्या ऑप्शन है, क्या पॉसिबिलिटीज है, कर रहा है हमारा। जी बिल्कुल, और डिस्कशन हो रही, हमारा मीडिया कैसे करता है हमें भी पता है, बड़ी अच्छी तरह से पता है। अब बात ये है, मैं आपसे सवाल अब ये रखने लगा हूँ इतनी लंबी तमीज़ बांधने के बाद, कि क्या ये भी तो डिमांड हो सकती है बाकी सारा कुछ छोड़ के चले, ये तो जब अगर रजीम हो गए तो दुनिया में एक इसके लिए मारूफ तरीका है, वो ये है कि आप देखते हैं कि दारुल हुकूमत पे कौन काबिज है, सिंपल सी बात। ठीक है, हमारा उस जैसे हमने काबुल को देखना है और अफगानिस्तान का फैसला, यहाँ पर तेहरान का फैसला उस वक्त हो गया था जब तेहरान पे इमाम खुमैनी आए थे और उन्होंने आके अपनी एक मजलिस अनाउंस कर दी थी, 11 फरवरी शायद वो दिन था, तो उस वक्त काम खत्म हो गया। तो हमने देखना ये है कि तेहरान पे कौन आएगा, क्योंकि दुनिया की तवज्जो तेहरान पे होगी। जब आप आसामी मरकज़ में पहुंच जाते हैं तो बाकी फैसले तो खुद ब खुद उसमें तो एक बात ये है ना कि जो आयतुल्लाह खामनाई साहब हैं, इनकी एज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 86-87 है, इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कैंसर के पेशेंट उससे भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा बंदा जो है ना, जो ऐसी एज में भी ऐसी राइट एज में पहुंचा और एक ऐसी कन्विक्शन वाला आदमी है, वो हार तो नहीं मानता, वो ये तो नहीं, वो सरेंडर तो नहीं करता। ये तो बात देखिए, ऑब्वियसली सरेंडर तो कोई नहीं होगा ना, सरेंडर उस तरह नहीं होता। अब तो जो फिर वो तो बात ही दूसरी हो जाती है। इस तरह तो तालिबान ने भी कभी सरेंडर नहीं किया था 2001। ठीक, तो सरेंडर एक बिल्कुल एक अलग कैफियत है। वो तो फिर है ना कि एक डॉक्यूमेंट लिखी जाए और फिर वो सारा कुछ वो तो नहीं हो रहा। अच्छा, सरेंडर लेकिन एक होता है डी फैक्टो कि फौज रही ना लड़ने के लिए। सही, जैसे ये 2022 में तालिबान आए तो फौज रही नहीं, या जैसे अभी बता रहा है। अच्छा, तो इसलिए हमें उन धंधों में तो उस चक्कर में तो पड़ना नहीं चाहिए। ये हमारा वजीर कौन है यार, वो जो सियालकोट वाला है, कहीं का वजीर है दिफा का। अच्छा, अब आप देखें कि एक ऐसा शख्स जो गैर जिम्मेदारी से बयान दे है और जिस तरीके का उन्होंने जबान इस्तेमाल की है ट्वीट में, आप क्या इस पे तो कोई नकल भी नहीं किया। जस्ट इमेजिनिंग कल को उसको। जी, मैं आपको जो खबर देना चाह रहा हूँ, जी प्लीज, मेरी मालूमात है कि अमेरिका की जो ख्वाहिशात हैं उनमें से एक ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान की फिजाइया उसके बारे में कोई गारंटी दी जाए। किसके लिए? अगेंस्ट हूँ? देखिए, अमेरिका का डर ये है, अब मुझे नहीं पता इस पर्टिकुलर यहाँ इस मीटिंग में वो बात हुई है या नहीं। ठीक है, पता चल जाएगा। देखिए, अमेरिका के कुछ लोगों से जब मैंने इधर उधर बात की, ज़ाहिर अब आजकल हम सारे जर्नलिस्ट एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका के दोस्तों से भी बात कर रहे हैं। मुझे अमेरिकी दोस्तों से बात करके, जो जर्नलिस्ट हैं और जो मुख्तलिफ थिंक टैंक से वाबस्ता हैं, उनसे बात करके एक समझ में आई कि जो इसराइल है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स से खाइफ है और वो पुराना 60-67 से उनके अंदर एक खौफ मौजूद है। और फिर ये जो कुछ हमने माशाल्लाह किया हमारी एयरफोर्स में इंडिया के साथ, तो वो भी उसने भी पाकिस्तान की एक इज्जत तो बढ़ा दी। तो एयरफोर्स के हवाले से एक वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान, जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें ये गारंटी मिले कि अगर हम ईरान के अंदर आ जाते हैं तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा। देखिए, हमने हमारी एक पोजीशन, हमारी पोजीशन ये है कि सऊदी अरब में हॉस्टाइल मूड्स आएंगे तो हम सऊदी अरब में, ये है पोजीशन, ठीक है ना, ये हमारी पोजीशन। सलमान शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए,
हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वहाँ पे ये स्टेटेड पोजीशन है पाकिस्तान। ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है, ये किससे ढकी छुपी है। ईरान के हवाले से हमारी पोजीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसके अलावा सऊदी अरब के अलावा किसी भी मुल्क के हवाले से हमारी ये पोजीशन नहीं। अच्छा, अब ये जो मामला है, अब हम तो इस जंग से वैसे ही बाहर बैठे हैं। अच्छा सर, वो बात आपका पॉइंट आ गया, इसको जरा समेटते हैं इस वीडियो को, क्योंकि हमने इस पे तफसीली बात भी करनी है। आप मुझे सिर्फ लास्टली ये बताइए कि इस बात पे इत्तफाकन मैं और आप मुत्तफिक हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात के बाद जो कि प्रेस इंटरेक्शन में से हमने उनके जो फ़िक्रे आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के हवाले से पकड़े, उसमें से हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है दैट अपेरेंटली अप टिल नाउ उनसे डोनाल्ड ट्रंप साहब को मायूसी हुई। एक उन्होंने दूसरा उन्होंने कहा कि दे नो मोर अबाउट ईरान बेटर देन एनी, और जो फेशियल एक्सप्रेशन बेटर देन द मोस्ट कंधे उचकाते रहे या पाउट बनाते रहे, इससे हमने ये अखज़ किया कि शायद उन्होंने कुछ मांगा था जिस पे इनकार हो गया। लेकिन आने वाले दिन, मैं तो कह रहा था शायद महीना डेढ़ लग जाए, आपने कहा कि हफ्तों में नहीं, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ये पता चल जाएगा अमेरिका के एक्शन से, ईरान के बयानात से और ओवरऑल वर्ल्ड सिचुएशन से कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आके बात बताई, इसमें सदाकत देखिए, अगर पाकिस्तान ने कुछ किया ईरान के खिलाफ तो इसकी खबर ईरान देगा और ठोक भी जाके। चाहिए। चलें, मैं इजाज़त चाहता हूँ जरा नाज़रीन से इस पे, चूँकि हम तफसीली बात कल इंशाल्लाह थर्ड एम्पायर में आपके साथ रखेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह।